एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, फिर चले जाना। जीवन में हर किसी के बुरा समय आता है, जैसे कि मेरे भी आया था। मेरे फादर का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत ज़्यादा पैनिक था मन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। उस दौरान मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कारण बताऊंगा कैसे इसको ओवरकम करना रहता है। एक्सपायर हो गए वो 4 फरवरी को। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद अभी भी मेरे माइंड पर ऐसे ऐसे थ्रेट रहे कि मैं नशे की तरफ चला जाऊं, मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं। मतलब मुझे मेरे ही विचार मारे डाल रहे थे। कई बार आम जन के जीवन में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता, और इन विचारों से फाइट नहीं कर पाते हैं हम। जैसे रिसेंटली बात करूं, UK07 राइडर इतना टूट गया कि खुद आत्महत्या करने पर मजबूर होगा, जबकि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उस भाई के पास वो चीजें गई, पैसा गया, वो फिर से चीजें बना सकता था। उसे पता था कि मैं अर्न कर सकता हूँ। एक बार शरीर चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, पैसा चला गया वो आ जाएगा। यही जो मैं मेरी लाइफ की चीजें ऐड कर रहा हूँ, इन विचारों को कैसे मैंने ओवरकम किया। बहुत सारे थॉट आए कि यार नशा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैंने सारी चीजों से फाइट करने के बाद जिम को चूज किया और काफी अच्छा मैं कमबैक कर रहा हूँ। धीरे 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 कभी जिम में रोना आ जाता है रैप लगाते टाइम पे, कभी फादर की याद आ जाती है। लेकिन जब जब मुझे लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ वो मुझे बोल रहे हैं कि एक रैप और, एक रैप और, अब मुझे कुछ करना है। इसलिए मुझे खुद को और ज्यादा पुश करना पड़ेगा, और ज्यादा पुश करना पड़ेगा, और वो पुश करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट तरीके से। क्योंकि फैसला अब मुझे करना है, मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। जिम एक इतना हेल्पफुल सोर्स है हमें मेंटली ठीक करने के लिए। टेंशन है, जिम जाओ। मन नहीं लग रहा है, जिम जाओ। कुछ उल्टा सीधा काम करने का मन कर रहा है, जिम जाओ। माइंड बटेगा, विचार चेंज होंगे, बॉडी थोड़ा सा बैलेंस करेगी उन थॉटों को। क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ में कोई नहीं होता है, आपकी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। आप उन्हीं टूटे हुए विचारों से लड़ते रहते हो। वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। चाहे फिर कोई सी भी घटना हो जीवन की, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है उस पीरियड में। उसको कम करने के लिए ही आपको एक्सरसाइज करनी है डेली अपनी लाइफ में। समस्याएं सबके हैं, आप चुप रहो, शांत रहो, खुद को ट्रेन करते रहो, खुद को मजबूत रखो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए। क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो आपका साथ देंगे। आप अपने सबसे अच्छे साथी हो, अपने टाइम को अच्छे से यूज करो। कोई भी उथल पुथल हो जाए जीवन में, गलत मार्ग पर मत जाओ, नशे की तरफ मत जाओ, कुछ भी गलत मत करो मेरे भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी से। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जय श्री राम।